नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बालों के बारे में। देखिए, बालों की अगर हम बात करते हैं ना, तो जो हमारी बॉडी है ना, वो बालों को बहुत कम इम्पोर्टेंस देती है, क्योंकि बाल जो है वो बॉडी के लिए कोई इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी जो है वो बाकी के जो पार्ट्स जैसे लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है या फिर आइज़ है, जो इम्पोर्टेंट हिस्से है ना, तो उनको इम्पोर्टेंस देती है। और जो भी हम खाना खाते हैं, तो देखिए, जो हमारे बाल होते हैं ना, वो केराटिन नाम के एक प्रोटीन से बने होते हैं, और बालों को सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन। उसी के साथ विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रोटीन की हमें कितनी ज़रूरत होती है, तो जितना आपका वेट है उससे 0.8 ग्राम डेली की नीड होती है। यानी अगर आपका वेट 100 kg है, तो आपको डेली जो है वो 80 ग्राम प्रोटीन की जो है वो ज़रूरत है। अब 80 ग्राम से अगर कम मिलेगा तो वो तो बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, बालों तक तो बाद में पहुँचेगा। ये सबसे पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि बॉडी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उसको प्रोटीन पहुंचाएगी और बाद में बचा कुचा फिर बालों को जाएगा। तो अगर आप जो है वो प्रोटीन पूरी मात्रा नहीं है, तो आपके बाल जो है वो पतले होना, झड़ना, बालों की जो समस्या सारी देखने को मिलती है, वो सारी समस्या आपको जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो इसके लिए देखिए, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज में अच्छा खासा प्रोटीन जो है वो उनको मिल जाता है। पर जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, उनकी समस्या होती है कि उनको जो है वो वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल नहीं पाता, और उसकी वजह से फिर उनके बालों में जो इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। देखिए, मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, पर एमवे का एक प्रोटीन आता है, वो बेस्ट माना जाता है और बेस्ट प्रोटीन है। तो आप रोज़ वो थोड़ा सा ले सकते हैं, मैं उसकी प्रोडक्ट भी वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। तो जिन चीज़ों में नेचुरल चीज़ें भी हम प्रोटीन की जो है वो दालें हैं, पनीर है, ये भी हम हमारे डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। बची बात कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो खाना वगैरह हम खाते हैं तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। अब बात आती है विटामिन एंड मिनरल्स की। अलग अलग प्रकार के, देखिए, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फास्फोरस है, तो ये अलग अलग प्रकार के सेलेनियम है जो बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें मिल नहीं पाते, और इसकी वजह से बालों में जो है वो अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलते हैं। देखिए, आपको एक तो प्रोटीन भी नहीं मिल रहा, कार्बोहाइड्रेट ठीक है, हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं, तो एक तो प्रोटीन नहीं मिल रहा, उसके साथ जो एंटीऑक्सीडेंट है या फिर विटामिन है, मिनरल्स है, वो भी आपको अच्छी तरीके से मिल नहीं पा रहे हैं। और जो बॉडी को मिलता है वो बॉडी पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उनके लिए यूटिलाइज करती है, और बचा कुचा फिर बालों के पास जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो आप इसके लिए सिंपली क्या कर सकते हैं, जिनमें अच्छी मात्रा में विटामिन मिनरल्स होते हैं, उनका एक डेली रूटीन बना सकते हैं, उनको खाना चालू कीजिए। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स, देखिए सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं ना, वो खाने की कोशिश कीजिए। पर होता क्या है कि सीजनल फ्रूट्स हम डेली नहीं खा सकते, तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स को अगर हम डेली खाने की आदत अगर डालते हैं, रात को पानी में भिगो के रखिए। देखिए, जितने भी सीड्स है ना, सबसे बढ़िया बालों के लिए फ्लैक्स सीड्स माना जाता है। इसमें जो है वो विटामिन ई भी अच्छा है, और ओमेगा 3 भी इंपॉर्टेंट होता है बालों के लिए। तो ओमेगा 3 भी फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में है। तो रोज रात को सोते वक्त जो है वो एक कटोरा लीजिए, उसमें थोड़े से फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड्स और वाटरमेलन सीड, जितने भी सीड्स हैं उस सीड्स को डाल दीजिए। उसी के साथ आलमंड्स डाल दीजिए, वॉलनट डाल दीजिए, एक अंजीर डाल दीजिए, जो ड्राई डेट्स होते हैं उसको डाल दीजिए, थोड़ा सा पिस्ता डाल दीजिए, काला मुनक्का डाल दीजिए। तो ये बनेगा एक न्यूट्रिशन वाला जो है वो यानी बनेगा एक, हम बोल सकते हैं कि जूस बन सकता है, जो आप बोलना चाहेंगे। और उसमें पानी डाल दीजिए, रात भर उसको भिगो के रख दीजिए, और सवेरे वो पानी भी पी लीजिए, और वो जो बना है ना, जो पूर्णा आपने जो भिगो के डाला है वो खा लीजिए। इससे क्या होगा, जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी बॉडी की, और जो बचे हुए विटामिन्स मिनरल्स है, तो आप इतना सारा ले रहे हैं, तो न्यूट्रिशन जो है बालों तक पहुंचने के लिए मदद होगी, क्योंकि बॉडी पहले अपने जो मेन पार्ट्स है उनके लिए यूटिलाइज करेगी, और बाद में जो है वो बालों के लिए देगा। तो इतना सफिशियंट है कि आपके बाल, देखिए, अगर आपको बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन की वजह से अगर बालों में अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, और बहुत सारे जो केसेस होते हैं ना, वो न्यूट्रिशन को लेके ही होते हैं। जेनेटिक्स अगर है तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जेनेटिक्स अगर प्रॉब्लम है तो बाल झड़ेंगे। पर न्यूट्रिशन को लेके भी बहुत सारे लोगों के बाल जो है वो झड़ते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन हम प्रॉपर ले नहीं पाते। मैंने जो ये बताया ना, देखिए, अगर प्रोटीन है तो एक सप्लीमेंट एमवे का जो है वो सप्लीमेंट, देखिए थोड़ा सा प्रोटीन लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। और ये जो मैंने रेमेडी बताई कि सारे सीड्स और सारी जो है, आप 4 महीने करके देखिए, और बालों में जो है वो फर्क आपको जरूर दिखेगा। फ्लैक्स सीड तो बहुत बेहतरीन माने जाते हैं।
तो आपको जब वो फ़र्क दिखना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, 1-2 दिन वो भिगो के डालेंगे, खाएंगे और बोलेंगे यार कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको कंटिन्यू डालना पड़ेगा 6 महीने तक इसको। अगर आप कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा थोड़ा डालना, ऐसा नहीं कि बहुत सारा डाल दिया, थोड़ा 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 थोड़ा। इससे आपको देखिए हर इसमें अलग अलग प्रकार के विटामिन है, अलग अलग प्रकार के मिनरल है, तो वो सारे विटामिन मिनरल्स आपके बॉडी को मिलेंगी। तो हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज है वो तो कम होंगे, यानी हेल्थ को तो फायदा होगा, वो तो अलग ही है, पर बालों को भी फायदा होगा। और जो मैंने प्रोटीन बनाया, केरोटिन के जो प्रोटीन से बाल बनते हैं, तो प्रोटीन की मात्रा अगर अच्छी रही तो बाल अच्छे और रहने के लिए मदद होगी। तो ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो था कि देखिए प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है और विटामिन मिनरल जो है वो ये ड्राई फ्रूट से हम जो है वो रेगुलरली ले सकते हैं। इससे आपके बाल जो है, हेल्थ जो है वो अच्छी रहने के लिए बहुत मदद होगी। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।